नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम इंडिया में। जब आपके विरोधी डर की वजह से उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहे हैं तो आप समझ जाइए विरोधियों का पतन शुरू हो चुका है और आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत और चीन की। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत के इस विजिट से ऐसी ऐसी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा, लेकिन इसे देखकर चीन इस कदर जल भून गया है कि उसकी हताशा उसकी बातों से साफ झलक रही है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के अमेरिकी दौरे से चाइना से क्या बयान आया है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत को इस अमेरिकी दौरे से कितनी बड़ी बड़ी मेगा डील हाथ लगी है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे चाइना का पतन शुरू हो गया है। दरअसल भारत के इस अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है। वैसे में चाइना कहाँ पीछे रहेगा। चाइना भी इस विजिट पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन इस विजिट के शुरू होने से पहले ही चाइना ने एक एडवाइजरी दी है और यह एडवाइजरी किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये है वांग यी। वांग यी चाइना के पूर्व विदेश मंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा है कि भारत कभी भी चाइना की जगह नहीं ले सकता। चाइना को घेरने के लिए यदि अमेरिका भारत पर अपनी दांव खेल रहा है तो यह मूर्खता से भरा हुआ है। अगर आप इनकी बातों पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि चाइना अपने भविष्य को लेकर कितना डरा हुआ है, क्योंकि चीन को सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत उसकी जगह ना ले ले। चीन का डर वाजिब भी है। कैसे? मैं इसके पीछे की पूरी लॉजिक आपको समझाता हूँ, फिर आप कहेंगे भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि चीन को पीछे छोड़कर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए भारत को अमेरिका से क्या क्या मिला है। विजिट से पहले ही अमेरिका की सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि वह 2.7 अरब डॉलर का निवेश करेगी भारत में। पहले यह बताया जा रहा था कि यह निवेश 1 अरब डॉलर का होगा, पर अब यह आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो गई है कि यह 1 अरब डॉलर की नहीं बल्कि 2.7 अरब डॉलर का निवेश होगा। विजिट के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मोदी को लेकर दिल खुश कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। मोदी और उनके बीच टेस्ला के प्लांट को लेकर अनौपचारिक बातें हुई। लगभग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जनरल इलेक्ट्रिक्स भारत में जेट इंजन बनाएगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा 30 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर डील साइन किए गए। साथ ही भारत और अमेरिका दोनों ही प्रायोरिटी बेसिस पर एक दूसरे को स्पेयर पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। भारत ने इन सब के अलावा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अमेरिका के साथ एक मेगा एलएनजी डील साइन कर सकता है, क्योंकि एलएनजी के लिए भारत केवल रशिया पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जब प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर गए थे तो 7.5 अरब डॉलर की एलएनजी डील हुई थी, लेकिन वह डील बाद में अटक गई थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। सूत्रों से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसी पुरानी डील को फिर से रिवाइवल करने की बात चल रही है। चलिए अब चाइना को किस बात का डर सता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 1960 के दशक में चाइना का एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन डॉलर हुआ करता था। 1980 के आते आते 62 बिलियन डॉलर हो गया। 2002 और 2003 के बीच चाइना का एक्सपोर्ट उतना हो गया जितना आज भारत का एक्सपोर्ट है। यहाँ से चाइना का मार्केट बूम हुआ और वह 2018 तक चाइना का एक्सपोर्ट 2.5 ट्रिलियन हो गया। इस प्रकार चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में इम्पोर्टेंट बन गया। लेकिन चाइना इम्पोर्टेंट बना है तो चाइना भी किसी को रिप्लेस करके ही बना होगा, तो भारत चाइना को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। चाइना ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तो उसे चाइना से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। चाइना का इशारा भारत के दवाइयों पर था, जिसके कच्चे माल के लिए भारत कहीं ना कहीं चाइना पर निर्भर है। भारत इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए भारत ने इसके सभी विकल्प की तलाश कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज चाइना को कौन बनाया? अमेरिका और यूरोप ने। लेकिन अब रूस को यूक्रेन में उलझाने के बाद अमेरिका और यूरोप चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इनकी सारी पॉलिसी चाइना को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। चाइना का विकासशील देश का स्टेटस भी खत्म करने की बात चल रही है। इसके अलावा चाइना की जनसंख्या में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। नवयुवक ज्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, इसलिए सस्ते लेबर की भी कमी हो रही है। चाइना की बेरोजगारी 20% तक चली गई है। चाइना के डिमांड में कमी आई है।
कई सालों पहले अमेरिका, यूरोप ने जो काम चाइना के लिए किया, वही काम अब ये भारत के लिए कर रहे हैं। इस तरह आप देखें तो भारत अगर चाइना को रिप्लेस कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये होगा भी। भारत बनेगा दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।